नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पे जो फिर से एक बार चर्चा में आ गया है और वो टॉपिक है हसदेव जंगल। हसदेव एक बार फिर से विरोध का मैदान बन गया है क्योंकि वहां पे पेड़ों की कटाई दोबारा से शुरू हो गई है। वहां के आदिवासी भाई बहन इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, सरकार का क्या रोल है, क्या सच में अडानी गलत है। वीडियो को पूरे इंड तक देखिएगा तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी हसदेव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हसदेव जंगल के बारे में। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है और इसे छत्तीसगढ़ की आन बान शान कहा जाता है। इसी जंगल के नीचे बहुत सारा कोल रिजर्व है और यहाँ पे ऑलरेडी कोल माइनिंग स्टार्ट भी हो गई और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए इस बार फिर से पेड़ काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आदिवासी पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ पर घर है, उनकी जमीन है और वहाँ के पेड़ सिर्फ जंगल नहीं, उनका जीवन है। यही हसदेव को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा यानी कि लंग्स भी कहा जाता है और यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और कई हजारों की संख्या में जीव और जंतु का भी घर हसदेव है। और जो आज के टाइम पर चीख चीख कर कांग्रेस बोल रही कि हसदेव जंगल में खनन नहीं होना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए और जो पेड़ काटे जा रहे उस पर रोक लगना चाहिए तुरंत। तो चलिए हम लोग पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं हसदेव जंगल के बारे में कि कब से ये प्रपोजल आया था माइनिंग का हसदेव में। 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव का एक हिस्सा कोल माइनिंग के लिए एलोकेट किया था। बात है 2011 की। 2011 में उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम में फॉरेस्ट पैनल ने भी माइनिंग के लिए मना कर दिया था क्योंकि हसदेव का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने का डर था। लेकिन उस वक्त थी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार में इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश जी, जिन्होंने फॉरेस्ट पैनल की बात नहीं सुनी और सीधा सीधा हसदेव में कोल माइनिंग के लिए अनुमति दे दी। और साथ ही साथ राजस्थान की गवर्नमेंट कंपनी RRVUNL को टेंडर मिल गया हसदेव में माइनिंग के लिए। और मैं आपको बता दूं कि RRVUNL एक राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में वर्क करती है। बात है 2013 की, जब अडानी इंटरप्राइजेज ने कहा कि हमारी सब्सिडरी अडानी माइनिंग अब हसदेव में माइनिंग करेगी क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है RRVUNL के तरफ से। अगर कायदे से देखा जाए तो ओरिजिनल में जिसको टेंडर मिला था वो था RRVUNL कंपनी, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकालकर इसे अडानी माइनिंग को दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अडानी क्या इसमें गलत है? यार देखो, अडानी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मालिक नहीं है। RRVUNL ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था अडानी माइंस को, मतलब अडानी एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर है जिसे काम दिया गया कि आप हसदेव में जाइए और वहां से माइन करके कोयला निकालिए और सीधा सीधा RRVUNL को ट्रांसफर कर दीजिए। देखो, इसमें अगर देखा जाए तो गलती साफ साफ सरकार की थी, चाहे वो फिर स्टेट की सरकार हो चाहे फिर वो सेंट्रल की सरकार हो। आखिर क्यों माइनिंग की अनुमति 2010 में दे दी गई थी? दोस्तों, अगर भारत को विकसित भारत बनाना, डेवलप कंट्री बनाना है तो सबसे बड़ा योगदान होता है कोयला का। तो आप सोच रहे हो कि कोयला कैसे? कोयला का एक मेजर रोल है हमारे देश के लिए। जितने भी पावर जनरेशन कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती, कोयला पे डिपेंडेंसी आज के टाइम भी। आपने तो 2022 में ये जरूर सुना हो कि कोल का शॉर्टेज हो गया था इंडिया में, कंपनीज को कोयला नहीं मिल रहा था टाइम पे कि वो काम कर सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो आप इमेजिन करो अगर देश में कोयला नहीं निकाला जाए, नहीं निकले तो क्या होगा हमारे देश का। तो कोयला एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, आपको तो सिर्फ बाहरी बात पता है कि हसदेव में पेड़ काटे जा रहे हैं। सही बात है कि पेड़ बहुत काटे गए, करीबन 98,000 से भी ज़्यादा पेड़ अभी तक काटा जा चुका। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि 2 लाख से भी ज़्यादा और पेड़ काटना है। लेकिन साथ ही साथ आपको भी ये पता होना चाहिए कि अभी तक वहाँ पर 13 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाया जा चुका है सक्सेसफुली, और साथ ही साथ 9,000 से भी ज़्यादा पेड़ का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुका है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह लगाया जा चुका है। ये कोई और नहीं बल्कि अडानी ग्रुप्स कर रहा है। अडानी ग्रुप्स का कहना है कि सिर्फ अभी तक 13 लाख पेड़ लगाया जा चुका, आने वाले टाइम में और भी पेड़ को लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको देखना होगा, एक तरफ डीमेरिट है तो दूसरी तरफ मेरिट भी है, एक तरफ एडवांटेज है तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेज भी है। हसदेव में पेड़ को काटा जा रहा है लेकिन हसदेव में डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर अडानी विद्या मंदिर स्कूल को खोला गया है जहाँ पर 850 से भी ज़्यादा बच्चे हर साल बेनिफिट ले रहे हैं। अडानी विद्या मंदिर सिर्फ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रहा है बल्कि साथ ही साथ निःशुल्क में बुक्स दिया जा रहा है, निःशुल्क में ड्रेस दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल में हाईटेक लैब्स को भी खोला गया है, कोचिंग दी जा रही, जीमेंस की नीट्स की तैयारी करवाई जा रही है कि आने वाले टाइम में बच्चा का फ्यूचर बहुत ही अच्छा गुजरे। इतना ही नहीं, बच्चों को निःशुल्क में हेल्दी पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। आप तो जानते होंगे कि कैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर बच्चों को एक पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता, लेकिन अडानी विद्या मंदिर स्कूल फ्री में पौष्टिक आहार दे रहा है बच्चों को। और वहीं पे लोकल में फार्मिंग किया जाता है वेजिटेबल्स का, सब्जियों का, और वही सब्जी जाती है स्कूल में और वहीं के लोकल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनाती है और फ्री में अडानी विद्या मंदिर स्कूल में मिलता है।
साथ ही साथ हसदेव की आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। वहां पर उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राइस मिल्स में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मसाला मिल्स में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वहां पर वहां की महिलाएं जाके काम कर रही है और पैसा कमा रही है। साथ ही साथ सिलाई सेंटर भी खोला गया, वहां पर महिलाएं जाती और सिलाई सीखती और वहां पर काम भी करती है। जब से माइनिंग शुरू हुई तो एक तरफ तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ा ही है, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट भी हुआ है। वहां पर आदिवासी महिलाओं, भाई बहन सबके लिए फ्री चेकअप्स, हेल्थ कैंप लगाया जाता है, फ्री हॉस्पिटल खोला गया, फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। तो मेरिट्स है कि वहाँ पर अनेक तरह के डेवलपमेंट हुए, जैसे पक्की सड़कें बनी, हर घर में जल पहुंचाया गया, पानी टंकी लगवाया गया। साथ ही साथ वहाँ के महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही है, बच्चों को फ्री में स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है। और क्या चाहिए, निःशुल्क में हेल्थ चेकअप भी हो जा रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन डीमेरिट्स है, हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशु और पक्षी का घर था, जानवरों का घर था, वो अब कहाँ जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ मेरिट्स होता है तो दूसरी तरफ डीमेरिट्स भी होता है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या वहाँ के आदिवासी भाइयों का भला हुआ, वहाँ के आदिवासी लोगों का भला हुआ माइंस आने के बाद। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सरकार और कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले, तो वहाँ के लोकल आदिवासी भाइयों को मिले, वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए और साथ में साथ ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करवाया जाए। ये इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट और कंपनीज को। आज के दिन ये नौबत आ चुकी कि एक तरफ पुलिस हजारों की संख्या में तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आदिवासी भाई और बहन खड़े हैं। साथ ही साथ पुलिस और वहाँ के लोकल लोगों में तो हाथापाई भी हो गई है। आज के दिन ऐसा हो गया कि एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ आदिवासी लोग खड़े हैं। आदिवासी लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब पेड़ नहीं कटना चाहिए, जितना कट गया, अत्याचार जितना हो गया, लेकिन अब नहीं कटना चाहिए, जितना में माइनिंग चल रहा उतना ही में चलना चाहिए। और दूसरी तरफ पुलिस को ऑर्डर मिला हुआ है कि खाली करवाया जाए आदिवासी को और वहाँ पे पेड़ काटा जाए। तो यार ये सरकार को सॉल्व करना चाहिए कि अब पेड़ नहीं कटना चाहिए कि कटना चाहिए। अगर काटे जा रहे तो आदिवासी लोगों को बेनिफिट जरूर से जरूर मिलना चाहिए और सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि आने वाले टाइम में ऐसा ही एक जंगल को क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि यार ऐसे ही नहीं कहा जाता हसदेव को छत्तीसगढ़ का लंग्स, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा। अगर सरकार टाइमली इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में और भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ के पुलिस और आदिवासी लोगों में हाथापाई भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने हैं जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग घायल मिले, वहीं साथ ही साथ पुलिस लोग भी घायल मिले। तो सरकार और कॉन्ट्रैक्टर और आदिवासी को मिल बैठ कर यह डिसीजन लेना चाहिए और जल्द से जल्द मैटर को सॉल्व करना चाहिए। और हम सबको ये डर सता रहा है कि हसदेव का जंगल खत्म हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है। हम सिर्फ एक सरकार को टारगेट नहीं कर सकते। अगर हम बोल दें कि इसमें पूरी तरीके से बीजेपी की गलती, तो ये नहीं हो सकता। इसमें कांग्रेस की भी उतना ही गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने क्यों अलॉटमेंट दी थी 2010 में इस माइनिंग को चालू करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, अगर उस टाइम पे अलॉट नहीं किया जाता प्रोजेक्ट को तो आज ये नौबत नहीं आती। और मे भी अगर नौबत आ भी जाती तो सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट हम लोग निशाना लगाते बीजेपी के ऊपर। बट ऐसा नहीं, इसमें अगर बीजेपी की भी गलती तो कांग्रेस की भी गलती है। अडानी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया RRVUNL के थ्रू। देखो सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सिर्फ उसको डेवलपमेंट से मतलब होता है, पैसों और टैक्स से मतलब होता है। जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से टैक्स मिलेगा, उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अप्रूव कर देती है। और ये तो कोयला का मामला, कोयला ऐसे ही हमारे देश में बहुत ही ज़रूरत है आज के टाइम पर, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले टाइम में एक हसदेव जैसा फिर से एक जंगल बनाया जा सकता है। सरकार को ये इंश्योर करना होगा और सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे को सॉल्व करना होगा। जब 2022 में कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट ने फेज 2 के लिए अलॉट कर दिया था पेड़ काटना, लेकिन उस टाइम पे बहुत विवाद हुआ, तो अगस्त 2022 में जाकर उस पर रोक लगा दी गई थी। वही टाइम था जब बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट आ रहा था कि क्या कर रहा है कांग्रेस, हसदेव को नहीं बचा रहा, हसदेव को कटने के लिए छोड़ दिया, तरह तरह के ट्वीट्स किए गए थे। बट आज कहाँ है बीजेपी सेंट्रल में, साथ ही साथ स्टेट में। तो क्या बीजेपी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है? आखिर क्यों नहीं लगा पा रही है? तो ये क्वेश्चन तो बनता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि इसके पीछे क्या मकसद है। अगर मकसद है कि डेवलपमेंट, कोयला निकालना, तो क्या सरकार इंश्योर करे कि आने वाले टाइम में हसदेव जैसा एक जंगल फिर से तैयार हो सके? और अगर सरकार, कंपनी इंश्योर करती कि आने वाले टाइम में हसदेव जैसा जंगल फिर से हमें देखने को मिलेगा दूसरे और, तो ये बहुत ही अच्छा बात है आदिवासी लोगों के लिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ गलती किसी एक की नहीं होती, बल्कि सभी की गलती होती है। अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ कोयला निकालने के लिए, कोयला निकाल रहा है। सरकार को डेवलपमेंट चाहिए, RRVUNL जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी को, उसे कोयला चाहिए पावर जनरेशन के लिए। सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा अगर देश का विकास हो रहा तो साथ ही साथ वहाँ के लोकल आदिवासी का विकास हो, वहाँ पे प्रकृति का विकास हो। तो क्या लगता है इसमें किसकी गलती? तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते सीधा कि भाई अडानी की गलती है, या फिर कांग्रेस की गलती, या फिर बीजेपी की गलती, या फिर RRVUNL की गलती। गलती सबकी होती, सब अपना अपना काम कर रहे हैं।